खबर बदनावर से आ रही है। भारत देश में 11 वर्षों से पत्रकार जगत के हितार्थ कार्य कर रहे भारतीय पत्रकार संघ AIJ की मध्य प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन होटल करिश्मा पैलेस बदनावर जिला धार में हुआ। शिवराहत बैठक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत सेन, राष्ट्रीय महासचिव पंडित मनोहर जी मंडलोई, यूथ विंग के राष्ट्रीय संयोजक संदीप जी जैन, प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र अग्निहोत्री के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस अवसर पर कुछ निष्क्रिय जिला इकाइयों को भंग कर नए जिला अध्यक्ष मनोनीत किए गए। नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र अग्निहोत्री ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में अनेक पदाधिकारियों को भी मनोनीत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन के मार्गदर्शन में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय पत्रकार संघ के संरक्षक सलीम शेरानी ने कहा कि हम पत्रकारों का नाम पेपर में सबसे नीचे होता है, लेकिन हमारा काम सबसे बड़ा होता है। हम पत्रकार साथी जब कोई खबर लिखते हैं तो हमारा नाम बाद में छपता है, लेकिन जो राजनेता या अधिकारी होते हैं उनका नाम प्रमुखता से अखबारों में छपता है। कलम का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक कलम की स्याही और नीब लिखने का काम करती है। घिसती नीब और खत्म स्याही होती है, परंतु उसके ऊपर का ढक्कन पूरा श्रेय लेता है। ठीक उसी प्रकार हम पत्रकार खबर लिखते हैं और नाम राजनेता और अधिकारियों का होता है। आज भारतीय पत्रकार संघ के 82,000 से अधिक पत्रकार संगठन से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। वहीं भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत सेन ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय पत्रकार संघ आज जिला शिक्षा और स्वास्थ्य और पत्रकार जगत के हितार्थ में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय पत्रकार संघ एक परिवार की तरह लगातार 11 वर्ष से निस्वार्थ और पवित्र भाव से देश भर के 550 से अधिक जिलों में निःशुल्क सदस्यता के साथ विभिन्न सेवा प्रकल्प चला रहा है। भारतवर्ष के 24 राज्य में 82,000 से अधिक निरंतर कार्य कर रहा है। अगर उसके परिवार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य में मदद की आवश्यकता होती है तो सदैव करते हैं, कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रमजीत सेन ने कहा कि पत्रकार चाहे किसी भी संगठन के हो तथा जिले में स्थानीय स्तर के किसी भी संगठन में कार्य कर रहे हो, लेकिन प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय पत्रकार संघ उनके साथ हर स्तर पर सभी तरह की समस्या के निराकरण में सहभागिता करता है। इस बैठक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वय रघुवीर गोहिया तथा जिग्नेश शाह, किशोर दिग्गी, युवा इकाई राष्ट्रीय महासचिव रणजीत ठाकुर, आमिर शेख, दिलीप सिंह चौहान, प्रदेश संयोजक राकेश साहू एवं राजेश नाहर, मांगीलाल शाहू, कुशवाहा क्रांति गर्ग, विशाल भावसार सहित अनेक साथियों ने संबोधित किया है। वहीं विशाल भावसार ने संगठन के पत्रकारों व जनमानस के हितार्थ कार्यों की जानकारी दी। बैठक के पश्चात सभी साथियों को माला, मेडल, स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात स्नेह भोज का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का सफल संचालन नवीन सर ने किया। आभार महेश भाई पाटीदार ने माना। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर टाइम डिजिटल। इस वक्त मौजूद हूं मैं बदनावर में, जहां पर भारतीय पत्रकार संघ जो प्रदेश कार्यकारिणी मध्य प्रदेश की है उसका एक सफल आयोजन यहां पर हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर जो पत्रकार जो पूरे प्रदेश से आए हैं, अन्य राज्यों से भी आए हैं, उनका सम्मान समारोह रखा गया था। एक छोटी सी कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें पत्रकार संघ जो अभी काफ़ी 11 वर्षों में वृहद रूप ले चुका है, उसके सेवा संगठन सेवाभावी चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से निर्णय लेना है, हम जो भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विक्रमजीत सेन, उनसे भी बातें करेंगे। भारतीय पत्रकार संघ का प्रदेश कार्यकारिणी का सफल आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश में ये 11वां आयोजन है। चूँकि सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश से हूँ, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी टीम हमने सबसे पहले बनाई थी और आज हम मध्य प्रदेश में लगभग 5,000 पत्रकार साथी हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज काफ़ी सारी शादियाँ थी, इसलिए हमने लगभग 7 संभागों हमने मना किया था कि आपको आना नहीं है। इसलिए यहाँ 3-4 संभाग के ही अध्यक्ष थे और उनकी कार्यकारिणी जिले के अध्यक्ष शामिल हुए थे और यहाँ पर जो प्रदेश के पूर्णकालिक अध्यक्ष थे भाई अग्निहोत्री जी को नियुक्त किया गया। साथ में जिला अध्यक्षों की कार्यकारिणी यथावत रहेगी। इसका जो सेकंड जो कार्यक्रम है वो हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी का बचे हुए से संभव होगा, तो अगले महीने के फर्स्ट वीक में या तो होशंगाबाद करने वाले या जबलपुर करने वाले। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अगला कार्यक्रम हमारा नागद्वारा में है, जहाँ आधे राज्य के लोग हमारे जो पदाधिकारी साथी हैं और उसके बाद लखनऊ में। तो इस तरह से हमको बांटना पड़ता है, चूँकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा प्रदेश है और पत्रकार चूँकि
बहुत मुश्किल से बड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है और अपने दम पर इस संगठन की AIG की बैठकों में और कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दूर रनिंग नहीं करना पड़े, इसलिए हम उसको थोड़ा 300, 400, 500 किलोमीटर के अंदर ही पत्रकार साथी को बुलाते हैं। आज बेहद शानदार मौसम में, बहुत शानदार माहौल में आपस में अच्छी से बातचीत की है और बाकी सबसे अलग अलग तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है कि उनके जिले में किसी AIG जो निःशुल्क सदस्यता वाला संगठन है। हमारे अभी देश भर में 27 चिकित्सा और शिक्षा संस्थानों से MOU है और हम अपने साथियों के सोर्सेस रिसोर्सेस के माध्यम से 82,000 पत्रकार साथियों के माध्यम से दूसरे देश भर के 22 राज्यों के 500 से अधिक जिलों में मदद कर पा रहे हैं और इस मदद को हम और आगे ले जाना चाहते हैं। उसी कड़ी में ये आज की बैठक थी, जिसमें सभी समस्त पदाधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड बनाएं और कुछ एक्टिविटी चालू रखें। आम जन के हितार्थ मेडिकल कैंप से लेकर उनको भी जितने हमारे निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें स्कॉलरशिप मिले। हम अभी 30% स्कॉलरशिप मिला रहे हैं, तो उसको 50% करने जा रहे हैं। उसके लिए 2 यूनिवर्सिटी से हमारे MOU हो चुके हैं और बाकी 9 यूनिवर्सिटी और जो हमारे साथ हैं उससे भी हम 50% की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम लोग और बेहतर कर रहे हैं। एक बात आगे हुई थी कि इसकी बड़ी वेबसाइट भी है। बड़ी वेबसाइट में चूँकि बार बार हैक हो जाती है और इसका डेटा चोरी हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको इंटरनेट पर लॉगिन करने से बचते हैं। दूसरा, बुक से निकाल कर भी हमने देख ली है, बुक से भी बुक का भी डेटा चोरी हो जाता है। आज भारतीय पत्रकार संघ AIG के प्रदेश अध्यक्ष से जो विमोचन हुआ था भारतीय पत्रकार संघ AIG के कैलेंडर में, उसके भी समस्त कैलेंडरों को समस्त साथियों को कैलेंडर बांटे गए। इस तरह से भी आयोजन किए जा सकते हैं। बेहतर से माहौल में हुआ है ये सब कुछ। हमारे यूथ विंग बहुत अच्छा काम कर रही है, महिला विंग अच्छा कर रही है, लीगल सेल थोड़ा और मजबूत करना है और हमने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विंग का एक और नया शुभारंभ किया है। तो अब पवित्रता को अब हाइट पर ले जा रहे हैं। बाकी हमारे साथ बहुत सारे धुरंधर पत्रकार साथी जो देश हित में, समाज हित में, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ अच्छी योजनाओं का, अच्छे कामों का एक सेतु की तरह अपने आप को उपयोग करते हुए आम जनता तक सारी खबरें पहुँचा रहे हैं और निजी तौर पर भी काफ़ी सारी सामाजिक टीम में मदद करते आ रहे हैं और आने वाले समय में और मदद करेंगे।